हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आईपीएल एक थर्ड क्लास लीग है और पाकिस्तान में जितने भी लोग आईपीएल को देख रहे हैं ना, उनको फौरन से आईपीएल का बायकॉट कर लेना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता। और आईपीएल जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने पे तुली हुई है भाई। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कहना है पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी जावेद मियांदाद साहब का। जावेद मियांदाद साहब जो आजकल बड़े ही जो गर्म नजर आ रहे हैं आईपीएल को लेके। इससे पहले भी जो उन्होंने कई बार जो है ऐसे बयान दिए। इससे पहले ये भी बोला था कि जो है वो पीएसएल एक क्वालिटी लीग है और आईपीएल जो है वो उसमें वो क्वालिटी हमें मिलती नहीं है। अब जो है वो ये बोल रहे हैं कि अगर आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता। ये बात जावेद मियांदाद ने हरभजन सिंह ने जो ट्वीट किया था ना, उसके जवाब में बोली है। तो आपको पता है कि एक पाकिस्तानी ने ट्वीट किया हुआ था कि भाई विराट कोहली और बाबर आजम को आरसीबी की जर्सी में, शाहीन को और बुमराह को मुंबई इंडियंस की जर्सी में, और रिजवान और एमएस धोनी को सीएसके की जर्सी में। और उसने लिखा हुआ था कि हर एक पाकिस्तानी और इंडियन का ये ख्वाब है कि ये सारे जो हम इकट्ठे आईपीएल में खेलते हुए देखें। जिसपे हरभजन सिंह साहब ने जो है उसको रीट्वीट किया हुआ था और रिप्लाई किया हुआ था, इनके ट्रोल किया हुआ था कि भाई ऐसा इंडिया में किसी का भी ख्वाब नहीं है भाई, और आप जो है वो खुली आंखों से ख्वाब ना देखो, आप छोड़ दो ये ख्वाब देखना। हम नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेलें। और अब जावेद मियांदाद ने जो उसके जवाब में बात किया और उन्होंने बोला कि आईपीएल में अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है तो पाकिस्तानी लोगों को आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए और आईपीएल को देखना ही नहीं चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों में जो एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी, आईपीएल के जो चेयरमैन है उन्होंने ये जो एक इंटरव्यू में बोला था कि हम सोच रहे हैं कि साल के अंदर 2 बार आईपीएल करवाया जाए। एक जो मिनी आईपीएल भी जो है साल के एंड पे जो है हम करवाने के बारे में सोच रहे हैं और उस पर हमारा जो काम जारी है, जिस पर जो बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया। खास करके यहाँ पर भी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स को ज्यादा मसला हुआ, चाहे वो तनवीर अहमद हो, चाहे वो कोई और हो। खुर्रम मंजूर ने भी जो काफी सारी बातें की हैं और तनवीर अहमद और खुर्रम मंजूर का ये कहना है कि आईसीसी को जो है वो बीसीसीआई के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप जो है एक लीग जो करवा रहे हैं वो भी आप इतनी लंबी करवा रहे हैं, इतना जो है वो 2.5 से 3 मंथ जो है वो उसमें जो है चले जाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। और अब आप अगर जो है 2 बार आईपीएल साल में करवाएंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट कब होगी? क्या आपने सिर्फ जो है वो आईसीसी के इवेंट्स ही खेलने हैं और साथ में आईपीएल ही खेलना है? तो इस पर जो है आईसीसी को जो है वो बीसीसीआई के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। ये जो है तनवीर अहमद और साथ में जो है वो खुर्रम मंजूर का कहना था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना यार, तो पहली तो बात यह है कि ये अभी सिर्फ खबरें हैं, ठीक है। ये सिर्फ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साल में 2 आईपीएल होंगे या एक होगा। अभी तक ये कोई चीज कंफर्म नहीं है, ठीक है। और अगर जब ऐसा होता भी है ना तो ये बीसीसीआई के लिए सरदर्द है, ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई ठीक है, मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, मैनेज कर लेंगे, इंडिया के खिलाड़ी भी तैयार हो जाएंगे, इंडिया भी जो अपनी जो सीरीज है ना वो मैनेज कर लेगा आईपीएल के टाइम से पहले पहले 2 बार जो आईपीएल होना है। लेकिन बाकी बाहर के जो खिलाड़ी हैं ना, बाहर की टीम्स हैं, बाहर के बोर्ड्स हैं, उनसे बीसीसीआई को बात करनी पड़ेगी। और हमने देखा कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी चाहे वो इंग्लैंड के हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हों, वो आईपीएल की वजह से अपनी जो है नेशनल ड्यूटी को भी छोड़ देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल करवा लेते हैं कि भाई हमने आईपीएल खेलना है। तो ऐसा भी जो है कई बार हमें जो है देखने को मिला है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो ये देखना यह है कि अगर ऐसा होता है 2 आईपीएल होते हैं साल में, तो वो जो है बीसीसीआई किस तरह से मैनेज करता है। और जो आईसीसी का है ना भाई, आईसीसी एक्शन लेगा, आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ एक्शन लेता है, ठीक है, क्योंकि आप भी अगर समझदार हैं, आप समझते हैं भाई कि आईसीसी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है कौन देता है भाई। और बीसीसीआई के खिलाफ इससे पहले कब आईसीसी ने जो है वो एक्शन लेने की जरूरत की है जो अब आईसीसी करेगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सारे बाकी जो बोर्ड्स है ना वो ये करें कि भाई अपने अपने खिलाड़ियों को हमने भेजना ही नहीं है, और वो जो है ऐसा कोई जो है वो कर सकते हैं। आईसीसी इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ कर सकता है, ठीक है। और बाकी पैसा सब कुछ है भाई, और खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है, बाकी के बोर्ड्स के खिलाड़ी जो है पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो है वो इंडिया में अपने खिलाड़ियों को बड़ी खुशी के साथ भेज देते हैं। अगर नुकसान किसी का होगा वो किसका होगा? पाकिस्तान का होगा।
क्योंकि आप देखें कि ये जो 2.5 मंथ जो आईपीएल है, अगर तो आईपीएल के दौरान न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर करना है। न्यूजीलैंड अपनी सी टीम भेजेगा, पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आईपीएल खेल नहीं रहा है भाई, आईपीएल वाले खिलाते ही नहीं है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। तो अब जो है न्यूजीलैंड की सी टीम आएगी, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी क्या होगी? जब 2 बार आईपीएल होगा तो 2 बार भी ऐसा ही होगा। तब भी पाकिस्तान का कोई टूर होगा, कोई सीरीज होगी, फिर पाकिस्तान के साथ सी या टीम टीम खेलेगी, क्योंकि बाकी तो मैन खिलाड़ी सारे आईपीएल में जो है मसरूफ होते हैं। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान में इस बात पर ज्यादा जो है गुस्सा हो रहे हैं हमारे जो साबिक खिलाड़ी। लेकिन यार हम भी तो पीएसएल करवा रहे हैं, तो आईपीएल की वजह से वैसे अगर मेरी जो एक राय है ना, कि मैं तो कहता हूं कि यार एक ही आईपीएल होना चाहिए, ठीक है, एक ही होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए। आप बेशक इसमें टीम्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने मिनी आईपीएल करवाना भी है ना, तो उस पर मैं जो चीज सोच रहा हूं ना, यार 10 ओवर्स के मैचेस होने चाहिए, उसमें T20 होना ही नहीं चाहिए। उसमें जो है वो T10 जिसको बोलते हैं ना, वो उस फॉर्मेट में आप करवा लें तो वो ज्यादा मजेदार रहेगा, मजे का मजा भी आ जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। और एक दिन के अंदर जो है वो 3-3 मैचेस भी, 4-4 मैचेस भी आप करवा सकते हो, और पैसा भी उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो मकसद पैसा कमाना है वो भी पूरा हो जाएगा, मजे भी आ जाएंगे। तो ये मेरी अपनी जाती राय है कि 10 ओवर्स का मैच हो तो कितना मजेदार सीन होने वाला है। बाकी जावेद मियांदाद वो अपने मुंह से कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आपने सुना होगा वो जो है वो सुनील गावस्कर सुना रहे होते हैं कि भाईजान जो है जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो इंडिया का एक बॉलर जो है बॉलिंग कर रहे होते हैं, जावेद मियांदाद जो है वो जब तेज बॉल करते हैं उससे बार बार पूछते हैं, अले तेरा लोम किधर है, तेरा लोम किधर है, यानी कि मैं जो छक्का तेरे रूम में मारूंगा। तो ये उंगल करने की जो आदत है ना, वो जावेद मियांदाद की बड़ी पुरानी आदत है। या तो उन्हें जो बोलने का पता नहीं चलता है भाई इस बंदे को, और जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, या फिर कोई इंडिया से पुरानी दुश्मनी या अपनी बढ़ास जो है निकालने के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि जो है वो कोई 2 आईपीएल करवाए, 3 करवाए, वो पैसा अपना लगा रहे हैं, आपको क्या है? और बाकी बोर्ड्स को अगर कोई मसला होगा वो नहीं अपनी टीमें अपने खिलाड़ी भेजेंगे, हमारा तो कोई खिलाड़ी ही नहीं है। तो वही बात है, ना जान ना पहचान, किधर से आ गया तू मेरा मेहमान। हम किस लिए बीच में जो है वो एतराज पे एतराज करें कि यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे जो है वो उंगली करते रहो। और जो है फिर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का भी मामला अटका हुआ है वहां पर, और वो भी अटका ही रहेगा। बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। उसके बाद MS धोनी जो है वो कप्तानी छोड़ चुके हैं सीएसके की। आज जो है वो सारे कप्तानों की जो है वो एक जो है फोटो आई है भाई, जिसमें हमने देखा कि धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ जो है वहां पर मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद जो है सीएसके वालों ने भी जो ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि MS धोनी ने जो है हैंड ओवर कर दिया कप्तानी जो है ऋतुराज गायकवाड़ को। तो दिल तो दुखा है यार, दुखियों में भी कि यार MS धोनी एक जो है वो दौर खत्म हो गया है, क्योंकि MS धोनी कामयाब तरीन आईपीएल के कप्तान है। और आप देखें इस बार आईपीएल में वो चीज है कि रोहित शर्मा आईपीएल का कामयाब तरीन कप्तान कप्तानी नहीं कर रहे हैं, MS धोनी आईपीएल के कामयाब तरीन कप्तान कप्तानी नहीं कर रहे हैं, और ये पहली बार हो रहा है। और MS धोनी 17 साल में दूसरी बार ऐसा होगा कि एज अ प्लेयर किसी कप्तान के अंडर खेलेंगे, ठीक है। MS धोनी ने तो पहले ही ये बता दिया था कि मैं किसी कप्तान के अंडर ही खेलूंगा, जैसे उन्होंने बताया था कि एक नए रोल के साथ में आ रहा हूं, वो यही रोल था, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड अगर देखा जाए ना, तो ये बड़ा जो है वो आर्ट ब्रेकिंग है जो सीएसके के फैंस है, क्योंकि सीएसके के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना वो ज्यादातर MS धोनी के फैंस से, MS धोनी की वजह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर देखें तो MS धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ जो है आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और ये भी लगभग कन्फर्म ही है फिर कि अगर कप्तानी छोड़ दिया तो शायद इस सीजन में भी MS धोनी सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, और नेक्स्ट सीजन में MS धोनी होंगे ही नहीं, यानी कि ये MS धोनी का लास्ट आईपीएल है। ये चीज कहीं ना कहीं कप्तानी छोड़ के उन्होंने खुद ही कंफर्म कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये जो है बड़ा दुखी जो है वो मोमेंट था जब मैंने ये सुना कि यार MS धोनी ने कप्तानी छोड़ दिया। वो जो है वो चीज अब नजर नहीं आएगी सीएसके की कप्तानी में, ठीक है। बहरहाल ऋतुराज के लिए हमारी दुआ है यार कि अच्छा करे, अच्छी कप्तानी करे, अच्छा लड़का है, खेलता भी अच्छा है, और सीएसके को चैंपियन भी बनवा चुका है, बैटिंग बड़ी अच्छी की थी। इससे पहले भी हमने देखा कि जडेजा को कप्तान बनाया गया था, और उसके बाद सीजन के बीच में जो जडेजा की परफॉर्मेंस एज अ कप्तान इतनी अच्छी नहीं थी, फिर उनको चेंज किया गया और धोनी वापस कप्तान बन गए थे। अब देखना यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है किस तरह से लेके चलते हैं सीएसके को। बहरहाल कल जो है वो आईपीएल शुरू होने जा रहा है, पहला मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी खेला जाएगा। तो
तो उसके हवाले से सुबह हम जो है बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।